प्यारे छात्रों, आज हम आपको 12th क्लास के लिए मैथ का थर्ड चैप्टर शुरू कराने जा रहे हैं और थर्ड चैप्टर का नाम है ऑब्व्यू। ऑब्व्यू इसको हम इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। ऑब्व्यू क्या होता है? ऑब्व्यू होता है एक आयताकार संख्याओं का संग्रह, जिसको हम एम और एन, ये हमारी एम बोलते हैं इसको पंक्ति को, कहीं कहीं पर इसको आई भी कहा जाता है, और एन होता है स्तंभ, जिसको हम जे भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में रो और कॉलम कहते हैं, रो और कॉलम कहते हैं। इसको शॉर्ट में आर और इसको सी कहा जाता है। अब मान लो कोई भी ऑब्व्यू है, ऑब्व्यू का जो प्रारूप होता है वो इस प्रकार से होता है: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये हमारा हो गया 3x3 का ऑब्व्यू, यानी इसमें 3 पंक्तियां हैं। इस प्रकार के ऑब्व्यू को हम वर्ग ऑब्व्यू भी कह सकते हैं, और हमेशा ऑब्व्यू के अवयवों को पंक्ति गुणा के कॉलम में लिखा जाता है। और ये जो होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये इन्हें हम कॉलम कहते हैं, और जो ऐसे होते हैं उन्हें हम पंक्ति कहते हैं, रो। ये स्तंभ होते हैं। कॉलम को हम केवल सी से डिनोट करते हैं और रो यानी पंक्ति को हम आर से। तो ये हो गई हमारी R1, रो नंबर 1, रो 2, और ये हो जाएगी रो 3। इस प्रकार हमारे इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3, 1, 2 और 3। कॉलम कितने हैं? C1, C2, C3। एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। इस प्रकार से किसी भी ऑब्व्यू में 2 चीजें होती हैं, पंक्तियां होती हैं और एक होता है कॉलम यानी स्तंभ। स्तंभ जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है उसे स्तंभ कहते हैं, और जो लेफ्ट टू राइट होता है या राइट टू लेफ्ट होता है उसे हम पंक्ति कहते हैं। तो पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ के रूप में ऑब्व्यू को दर्शाया जाता है। तो ऑब्व्यू होता है हमारा पंक्ति गुणा स्तंभ के रूप में। अब बात करते हैं ऑब्व्यू के प्रकार की। बात करते हैं ऑब्व्यू के प्रकार की। तो ऑब्व्यू जो होते हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला पार्ट आता है हमारा क्षैतिज ऑब्व्यू। क्षैतिज ऑब्व्यू क्या होता है? क्षैतिज ऑब्व्यू होता है जहां पर पंक्ति की संख्या कम होती है स्तंभ से। जैसे मानो हमें कोई ऑब्व्यू ऐसे दे दिया गया: A11, A12, A13, A21, A22, A23। यहां देखेंगे कि यहां R1, R2, हमारे पास टोटल में 2 पंक्तियां हैं और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, C1, C2, C3। इसमें 3 कॉलम हैं और 2 पंक्तियां हैं। तो कह सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या कॉलम से कम है, और जहां पर पंक्तियों की संख्या स्तंभ से कम होती है तो वहां पर होता है क्षैतिज ऑब्व्यू। इसी प्रकार बात करें तो नंबर 2 आता है ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू। ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू वो सेम इसका अपोजिट होता है, यानी इसमें क्या होता है कि स्तंभ जो होते हैं वो कम होते हैं पंक्ति से। इसका ही सेम उल्टा हो जाता है। तो दोनों ऑब्व्यू में अंतर क्या है? क्षैतिज में पंक्तियां कम होती हैं और स्तंभ ज्यादा होते हैं। इसमें पंक्तियां अधिक होती हैं और स्तंभ कम होते हैं। तो दोनों ऑब्व्यू में अंतर होता है कॉलम और रो के लिए, कि जो क्षैतिज ऑब्व्यू होते हैं उनमें रो अधिक होती है, कॉलम कम होते हैं, और ऊर्ध्वाधर में कॉलम कम होते हैं और रो अधिक होती हैं। अब बात करते हैं हम
वर्ग आव्यूह की। नंबर 3 आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह होता है जहां पर स्तंभ और पंक्ति दोनों की संख्या बराबर होती है। यानी यदि 2 पंक्ति हैं तो 2 ही स्तंभ होंगे। जैसे मान लिया हमने A11, A12, A21, A22, तो यानी स्तंभ और पंक्ति की संख्या यदि बराबर होगी तो उसे हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। अब बात करते हैं नंबर 4 आता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, इकाई होता है एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें कोई भी विकर्ण एक आ रहा हो। जैसे ये भी एक है और ये भी एक है, ये हमारा विकर्ण हो गया आयत का, तो इसका वर्ग का विकर्ण हो गया एक और बाकी अन्य अवयव शून्य हो तो उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं। इसके बाद आता है एक विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? ऐसा कोई आव्यूह जिसमें कोई मुख्य विकर्ण हमें कोई प्राकृत संख्या दिया हो। जैसे ये दिया है कोई भी संख्या हो सकती है इनके स्थान पर, और इनके अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो तो ऐसे आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यदि यहीं पर इसी प्रकार के विकर्ण आव्यूह में यदि A11, A12 और A11, A22, A33 यदि इनके सभी मान एक जैसे हो जाएं, मानो ये सभी मान एक जैसे हो जाएं तो ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह कहेंगे। ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह कहेंगे जहां पर कोई भी विकर्ण यानी ये तीनों मान एक जैसे हों तो अदिश आव्यूह, और ये मान अलग अलग हों तो विकर्ण आव्यूह, और यही मान यदि केवल एक एक हों तो वही को हम इकाई आव्यूह कहेंगे। बात करते हैं हम आव्यूह के जोड़ने व घटाने के लिए। तो आव्यूह में हम 3 चीजें यूज करते हैं, जोड़ना, घटाना और एक गुणा करना। मानो हमें एक आव्यूह A दिया हुआ है, A11, A12, A21, A22। दूसरा आव्यूह B दिया हुआ है, B11, B12, B21, B22। मानो इस तरीके से हमें आव्यूह दिए गए हैं। अब इन्हें हमें जोड़ना है, हमें A+B निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल होता है, सीधा जोड़ दीजिए A11 + B11, A12 + B12, A21 + B21, A22 + B22, और इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा? A+B आ जाएगा। और ऐसे यदि हमें A-B निकालना होगा, तो इस प्लस की जगह पर माइनस लगा देंगे। इस तरीके से हमारा एक जोड़ना और घटाना बहुत ही सरल है, जो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब बात करते हैं गुणा करने की। देखिए गुणा जो होता है वो थोड़ा टफ होता है। A × B यदि हमें निकालना है तो हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारा A × B। A × B आ जाएगा। इनको यदि हम गुणा करेंगे तो देखो इसका गुणा इसमें, जब हम गुणा करते हैं तो पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे का कॉलम चलता है, यानी इसका गुणा इसमें। A11 × B11 प्लस अब इसका इसमें A12 × B20। अब इसी वाली पंक्ति का फिर इस वाले में A11 × B12 प्लस A12 × B22। ऐसे ही फिर नीचे वाली पंक्ति का इस वाले कॉलम में भी और इस पंक्ति का फिर इस कॉलम में भी, यानी A21
मल्टीप्लाई B11 प्लस A22 मल्टीप्लाई B21, A21 मल्टीप्लाई B12 प्लस A22 मल्टीप्लाई B20। इस प्रकार से आव्यूह का हम गुणा करते हैं। तो आज के लिए जो हमारा बेसिक था थर्ड चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम आपको 3.1 यानी आव्यूह की पहली एक्सरसाइज शुरू कराएंगे। तब तक सभी बच्चे एक बार इसका अध्ययन करेंगे और समझेंगे, और यदि कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके बताएंगे।